दुरूदुस्सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर सबसे पहले तमाम दोस्तों को नेक्स्ट जनरेशन सीडी ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं उनसे दरख्वास्त है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए। अच्छा जी, जो आज की वीडियो है वो सीडीआर के हवाले से है कि अगर आपको सीडीआर चाहिए है या आप हासिल करना चाहते हैं तो वो कैसे हासिल करेंगे, और इसके साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि सीडीआर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ मुहैया की जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो आपको सीडीआर के बारे में बताया जाएगा कि सीडीआर के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सीडीआर रिक्वायर्ड होता है तो वो आप कैसे हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले जो सीडीआर होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक सीडीआर हमने शो किया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें सबसे पहले कुछ हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, सीडीआर्स के अंदर जिसमें कॉल टाइप है, इसके साथ में ए पार्टी, और इसके साथ में बी पार्टी, और इसके साथ में आगे डेट एंड टाइम, और इसी के साथ में आगे चलते हैं आप तो ड्यूरेशन लिखी होती है, और इसके साथ में सेल आईडी, और इसी के साथ में IMSI नंबर, और इसी के साथ में IMEI नंबर, और इसके साथ में साइड लोकेशन। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं कि आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पर कॉल टाइप लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है इस कॉलम में नीचे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कॉलम कहा जाता है। कॉल टाइप से मुराद ये है कि इस पर्सन को कॉल आई है या यहाँ से कॉल की गई है। इस पर्सन को SMS आया है, इनकमिंग SMS लिखा हुआ है और यहाँ पे, और ऐसे ही अगर इस पर्सन ने किसी को SMS किया होगा तो यहाँ पर लिखा होगा आउटगोइंग SMS। इसी तरीके से जो ए पार्टी होती है, ए पार्टी से मुराद वो नंबर होगा जिस नंबर का सीडीआर हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पेश किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ में बी पार्टी आ रहा है, बी पार्टी से मुराद वो नंबर्स होंगे जिन नंबर्स पे कॉल की गई होगी या जहाँ से कॉल आई होती है। इसी के साथ में जब आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेट एंड टाइम। जो डेट एंड टाइम होता है, ठीक है, इसमें तारीख लिखी होती है, महीना, और साथ में साल मेंशन किया जाता है कि कौन सी तारीख थी, कौन सा महीना था और साल कौन सा था। और इसी तरीके से आगे साथ में जो टाइम होता है वो भी मेंशन हुआ होता है। इसके बाद ड्यूरेशन लिखा हुआ है, ड्यूरेशन से मुराद कि कितनी देर बात की गई है। और ड्यूरेशन जो होती है वो जो जैज़ का सीडीआर होता है उसके अंदर जो ड्यूरेशन होगी वो सेकंड्स की सूरत में लिखी हुई होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 706 लिखा हुआ है तो ये सेकंड्स हैं, ये मिनट्स नहीं है। इसी तरीके से जब आप आगे चलते हैं तो आगे लिखा हुआ है सेल आईडी। सेल आईडी से मुराद जो महसूस किस्म के जो टावर्स होते हैं, ठीक है, जिस टावर के साथ ये जो आइडेंटिफायर था ये कनेक्ट था, तो ये जो नंबर है नीचे, ठीक है, ये वो नंबर लिखे होते हैं। इसी तरीके से आप आगे चलते हैं तो IMSI नंबर लिखा होता है। ठीक है, ये मोबाइल का जो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर नंबर होता है वो होता है। ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफायर होता है ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप आगे चलते हैं तो आगे लिखा है IMEI नंबर। ठीक है, जो IMEI नंबर होता है, ठीक है, ये मोबाइल में जो स्लॉट्स डली होती हैं, ठीक है, जो मोबाइल के अंदर सिम की स्लॉट्स होती हैं उनके नंबर को आइडेंटिफाई करता है कि ये जो स्लॉट्स हैं ये किन नंबर्स पे हैं। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी सब्सक्राइबर के तौर पे ही पेश होता है, लेकिन आइडेंटिटी के तौर पे भी IMEI को ही देखा जाता है। इसी तरीके से जब आप आगे साइड लोकेशन पे जाते हैं तो ये लोकेशन जो भी नीचे आपको शो हो रही हैं, तो ये उस टाइम पे ये जो नंबर था जिन जिन टावर्स के साथ कनेक्टेड था, तो वहाँ की जो लोकेशंस हैं ये आपको शो की जा रही हैं। तो चलें जी, ये तो हो गया सीडीआर, और ये जो सीडीआर है ये मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफली बताया है। ठीक है, और इसी के हवाले से अगर आपको एक सीडीआर चाहिए हो तो उसको आपने हासिल अगर करना है तो उसके लिए आपको हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करना होता है। ठीक है, जो हमारे व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और इसके साथ साथ नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी पिन किया गया, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल के अलावा जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन सीटी ऑफिशियल के नेम से चैनल है, इसके अलावा हमारा और कोई भी चैनल मौजूद नहीं, और ना हम किसी और वे से किसी से रब्ता करते हैं। ठीक है, अगर आपको सीडीआर रिक्वायर्ड हो तो आप जब आप हमसे रब्ता करेंगे तो रब्ता करने के लिए आपने ये चीज़ माइंड में लाजमी रखनी है कि अगर आपको सीडीआर रिक्वायर्ड है तो आपने उससे पहले हमें अपनी
जो भी सिचुएशन है वो आपने हमें लाजमी बतानी है, उसी अकॉर्डिंग आपको सीडीआर निकाल कर दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही किसी का सीडीआर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको किसी भी सूरत में फ़राहम नहीं किया जाता। और ये जो सीडीआर होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, इसके आपने चार्जेस पे करने होते हैं, ठीक है? आप चार्जेस पे करते हैं, उसके बाद ही सीडीआर आपको फ़राहम किया जाता है। लेकिन सीडीआर तभी फ़राहम किया जाएगा कि आपका जो भी इश्यू होगा, अगर चाहे तो वो कोर्ट में कोई केस चल रहा है या आपका कोई फैमिली में कोई मैटर है, वो आपको हमें व्हाट्सएप पे लाज़मी बताना होता है, उसके बाद ही आपको जो सीडीआर है वो फ़राहम किया जाता है। इसके अलावा भी हमारी बहुत सी सर्विसेज़ मौजूद हैं जिसमें अगर आपको सीडीआर चाहिए हो, फैमिली ट्री चाहिए हो, लोकेशन चाहिए हो, इसके साथ-साथ अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए हो, डेथ सर्टिफ़िकेट, मैरिज सर्टिफ़िकेट, डिवोर्स सर्टिफ़िकेट और इसके अलावा अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड हो, बैंक की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हो, तो ये तमाम सर्विसेज़ आपको फ़राहम की जाती हैं। लेकिन इन तमाम सर्विसेज़ को हासिल करने का जो तरीक़ाकार है वो यही होगा कि आपको हमें लाज़मी तौर पे पहले अपना इश्यू बताना होता है। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।